दोपहर के सत्र में मैंने कहा था कि मन कहाँ भागता है इसे देखें। यदि आप बारीकी से देखे होंगे तो पता चलेगा मन के भागने के दो रास्ते हैं, एक भूत और दूसरा भविष्य, या राग और द्वेष। ये दो ही पथ हैं। तीन काल होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। बीता समय, वर्तमान और आने वाला समय। वर्तमान में रहना ये हमारी साधना है। साधना का उद्देश्य है कि हम वर्तमान में रह जाएं। और साधना में विघटन क्या है, उसके लिए अवरोध क्या है? भूत और भविष्य में जाना, भूत की स्मृति और भविष्य की कल्पना। इन्हीं बातों को समझाने के लिए संतों ने कहा है, सद्गुरु श्री पूरण साहिब जी ने कहा है, भूत भविष्य देहु बहाई, वर्तमान में बरतो भाई। भूत भविष्य सब देह बहाई, छोड़ दो, वर्तमान में बरतो। वर्तमान में ठहर जाना, इसका अर्थ है बिल्कुल शांत हो जाना, कोई विचार ना आना। बहुत पतला क्षण है ये। कुछ भी बोलते हैं तत्क्षण वो भूत में चला जाता है। जब तक नहीं बोले रहते हैं तब तक वो भविष्य में आता है। ये वर्तमान बहुत पतला बिंदु है, बहुत पतला आधार है। वर्तमान क्या है? बस जिस समय आप कुछ न सोचते हैं, शांत, वही आपका वर्तमान है। गुरुदेव जी ने कहा है, बीत गया सो मुर्दा है, आने वाला सपना है। जिसमें हम बंधन काटें, वर्तमान समय अपना है। बीत गया सो मुर्दा है, उसे हम लौटा नहीं सकते, वो मुर्दा है, मर गया। और हम लोग करते क्या हैं? मुर्दा खोदने में लगे रहते हैं, बीती बातों की याद करते हैं या फिर भविष्य की कल्पना। दोनों पर सोचें, क्यों याद करते हैं? क्या हम बीती घटनाओं को सुधार सकते हैं, उसे ठीक कर सकते हैं? हमसे गलती हो गई हो, किसी दूसरे से गलती हो गई हो, या कोई भी सुखद घटना हो, उससे होगा क्या? गलती हो गई है, उसे फिर याद करके मन को फिर दुखाना है। और दूसरे की गलती को याद करना, यह भी द्वेष का कारण होगा। फिर याद करके होगा क्या? इसलिए बीती बातों को भूल जाएं, भूलना सीखें। साधना क्या है? भूलना सीखें। भूलने की प्रक्रिया है, याद करने की प्रक्रिया नहीं है। याद अपने आप है ही है, आपका अपना स्वरूप ही है, आपका अस्तित्व है। लेकिन ध्यान है भूल जाना, छोड़ देना। पुरानी बातों को भूल जाएं। ये सच है कि पुरानी बातों को याद करके, भविष्य की कल्पना करके
प्रोग्राम बनाए जाते हैं, योजना बनाई जाती है, लेकिन वह योजना किस काम का, जिससे हमारा वर्तमान बिगड़ जाए। और वर्तमान में हम सही ढंग से हैं, वर्तमान में रहते हैं, तो निश्चित है आगे की योजना अच्छी होगी ही, बढ़िया बनाएंगे। चूँकि साधना की बात है, यहाँ पर न तो योजना बनाने की बात है, न प्रोग्राम किसी प्रकार बनाना है, कोई काम करना है, बस शांत रहना है। इसलिए कम से कम इस समय हम बीती बातों को याद न करें। बड़ी कठिनाई होती है अपनी गलतियों को भूलना। बारंबार उसकी याद आती है, दूसरे की गलतियों की याद आती है, और उसी में मन अटका रहता है, बार बार फिर जाता है, फिर जाता है। होगा क्या उससे? मनोचिकित्सकों के पास इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। गलती हो जाती है, उसको लेकर के अंदर अंदर पीड़ित रहते हैं। दूसरों को क्षमा करना तो सरल है, अपने आप को क्षमा करना बहुत कठिन है। दूसरे ने गलती की, क्षमा कर दिए। अपनी गलती को, अपने आप को क्षमा करना ये बहुत कठिन है। ये हो सकता है कि हमसे जो गलती हुई है उसे कोई न जानता हो। यदि वो जान भी गया हो तो हम उन्हें सफाई देने में सफल भी हो सकते हैं और उनके मन में ये बैठा सकते हैं कि हम सही हैं। लेकिन इसके बाद भी यदि हमने गलती की है तो मन हमारा क्षमा नहीं करता है हमें। दूसरों का जानना जरूरी नहीं है, मेरा अपना जानना ही पर्याप्त है अपने आप को दंडित करने के लिए। इसीलिए ये कहा जाता है कि पर्वत के ऊपर, समुद्र के नीचे, एकांत कमरे में कोई गलती करो, कोई न देखे न देखे, लेकिन भगवान देखता है। आप स्वयं जानते हैं, हमारा जानना, आपका जानना हमारे लिए और आपके लिए पर्याप्त है। तो मैं ये कह रहा था कि मनोचिकित्सकों के पास इस प्रकार के पत्र आया करते हैं समाधान के लिए। मैंने एक बार पढ़ा था, एक बहू ने लिखा था, एक महिला, एक बार मैं अपनी सास को जो मेरी ओर आ रही थी, उसे मैंने जो फर्श पोंछने का कपड़ा होता है उसी से उठा करके मार दी, जबकि सास मेरे सहयोग के लिए आ रही थी। जब ये पता चला, मुझे इस बात को लेकर के बहुत ग्लानि हुई, मैं बहुत दुखी हूँ। आप बताएं मैं क्या करूँ। दूसरा प्रश्न गया, मैं अपने प्रेमी को बहुत श्रेय दिया, बहुत उनके साथ लगा, लेकिन अब वो जैसे मुझे देखता है मेरी कन्नी काटने लगता है, कोई परवाह नहीं करता है। बहुत परेशान हूँ, बहुत दुखी हूँ इस बात को लेकर के, मैं क्या करूँ। एक ने लिखा, मैं परीक्षा दिला रहा था, इतिहास का पेपर था और नकल करते पकड़ा गया। मेरे सभी साथी जान गए कि मैं नकल करते पकड़ा गया हूँ। इस बात को लेकर के मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत परेशान हूँ, बताइए मैं क्या करूँ।
उन्होंने लिखा है, बीती ताही बिसार दे आगे की सुधले, हजार प्रयास करके भी अब उसे लौटा नहीं सकते, सुधार नहीं सकते, फिर उसके लिए क्यों रोना। अधिक पश्चाताप करके, ग्लानि करके अपने समय और शक्ति को बर्बाद करना है, कोई उससे फायदा होना नहीं है। हाँ, ग्लानि, पश्चाताप, केवल इतना आगे के लिए संकल्प ले लें कि अब ऐसी गलती नहीं दोहराएंगे, बस यही एक रास्ता है। उन्होंने एक उदाहरण दिया, ये बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है और जगह में पढ़ा हूँ इसके बारे में, कि एक बार मैं जब स्कूल में पढ़ रहा था, तो इंटर की बात है कि एक मैडम जो अंग्रेजी पढ़ाती थी, एक दिन वो आई और एक लोहे के ट्रे में एक बोतल दूध भर करके लाई, शीशे का बोतल, कांच का, और ट्रे पर रख करके लाई और टेबल पर रख दी। सभी लोग, सभी बच्चे देख रहे हैं चौकन्ने होकर, आखिर एक बोतल दूध लाने का क्या मतलब है। तो मैडम कहती है कि आज मैं पाठ नहीं पढ़ाऊंगी, अंग्रेजी नहीं पढ़ाऊंगी, जीवन का पाठ पढ़ाने आई हूँ। और ऐसी बात करते करते वो उस बोतल को नीचे लुढ़का देती है। हुआ क्या, बोतल फूटा, दूध बह गया। कहा कि इसको उठाया, बोतल के टुकड़े को, कहा देख लो इसको और जीवन भर के लिए याद कर लो इसको, इस बोतल को देख करके जीवन भर के लिए याद कर लो। क्या इस टूटे हुए बोतल के लिए रोने से फायदा है? क्या इसको जोड़ा जा सकता है? और जो दूध नाली में बह चुका है, क्या उसको लौटाया जा सकता है? नहीं लौटाया जा सकता। फिर उसके लिए रोना क्या मतलब निकलता है? जो घटना घट चुकी है, जो बातें हो चुकी है, उसको लेकर के पछताना, दुखी होना कोई मतलब नहीं है। मन जो जाता है, बीती बातों को याद करता है बारंबार, क्या होगा उससे? मन को संबोधित करें, उसको प्रमोद दें। बीती बातों को याद नहीं करना है। भविष्य आगे आने वाला है, कब आएगा, क्या होगा, अंधकार के गोद में है। उसकी कल्पना में ख्याली पुलाव, ऐसा होगा वैसा होगा, बहुत सोचते हैं, उसमें से कुछ प्रतिशत होता है। एक लेखक ने लिखा है, हम लोगों की बड़ी एक विचित्र स्थिति है। जो हम सोचते हैं, 100% जो हमारा चिंतन चलता है, उसमें से 90% वही चिंतन होता है जो बीते कल में हुए थे। ध्यान दीजिए, 90% विचार वही आते हैं जो हमने कल सोचा है, कल विचारा है, और फिर वही यही आता है। ताजा होना चाहिए, सावधान। भविष्य की कल्पना में अपनी समय और शक्ति को बर्बाद न करें। बहुत थोड़ा समय मिला है, इसको बर्बाद नहीं करना है। ख्याली पुलाव हम लोग सुनते रहते हैं। शेख चिल्ली की कथा, वो केवल शेख चिल्ली के लिए नहीं है, हम सबका मन शेख चिल्ली बना रहता है। ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा, ऐसा घर बनाऊँगा, ऐसी शादी होगी, ऐसे बच्चे होंगे। ओफ, बस सिर हिलाया, घी का घड़ा गिरा, सब खत्म। क्या होगा उससे? ऐसे ही मन शेख चिल्ली बना हुआ है, सोच रहा है, अंत में भर आकर के गिर गया, कुछ नहीं।
कछू न आया हाथ। इसलिए भविष्य की कल्पना को भी छोड़ें। स्मृति और कल्पना ये दो हैं। स्मृति बीते की, कल्पना भविष्य की। गुरुदेव जी इसके लिए बढ़िया उदाहरण देते हैं, शायद ये आप लोगों के मन में अटके, और हर बार मैं कहता हूँ इस उदाहरण को, उसको मैं थोड़ा सुधार के कहता हूँ आपके दूसरे ढंग से। छत्तीसगढ़ के लिए कांवर शब्द बहुत परिचित है। एक वह पतली और मजबूत लकड़ी कंधे पर रख कर दोनों तरफ रस्सी लटकी हुई, उस पर सामान रख लेते हैं और लोग ले जाते हैं। आज तो दृश्य कम देखने में आता है। दोनों तरफ सामान आगे पीछे रस्सी से उस लकड़ी के सहारे लटक रहा है। यदि अधिक वजन हो, दूर तक ले जाना हो तो बहुत कठिनाई है। दोनों रस्सी को निकाल दें, बोझा को छोड़ दें, केवल पतली सी लकड़ी कंधे पर हो, बहुत सरल, ले जाना बहुत हल्का, कितना बढ़िया है। आगे और पीछे के बोझ को हम उतार के धर दें। साधना में केवल यही करना है। यहाँ बैठ करके ध्यान अभ्यास में केवल यही करना है, आगे और पीछे के बोझ को उतार के रख देना है। बस चुप शांत, और क्या करना है। तो मैं कह रहा था मन भागता कहाँ है, भूत और भविष्य में। दूसरे ढंग से कहें तो राग और द्वेष में। राग करता है, द्वेष करता है। किसका ख्याल आता है? जहाँ जहाँ राग है, जहाँ जहाँ द्वेष है। इसके अलावा जाएगा भी कहाँ? राग न हो, द्वेष न हो, शांत। याद उन्हीं सब का की आती है जहाँ मन अटकता है। राग का मतलब, राग सारे भोगों का विस्तार है। राग में समस्त भोगों का विस्तार है, और द्वेष में समस्त हिंसा का विस्तार है। बस दो ही बात है, भोगों का विस्तार, हिंसा का विस्तार। जहाँ तक भोग मानता है मन, जहाँ आकर्षण मानता है, वही वही वो याद करता है। यदि हम इसको विश्लेषण करें तब पता चलेगा कि कुछ नहीं है, कुछ भी मिलने वाला नहीं उससे है। जहाँ तक अभी साधना की बात है, यहाँ उन सब बातों की याद करके हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। किसी के प्रति राग है, द्वेष है, क्या अर्थ निकलता है? सब झूठे हैं। इसलिए उन सब को बंद कर दो। द्वेष भी है तो भी गलत है, हिंसा है वो तो। द्वेष करके कोई लाभ नहीं होगा, उससे बारंबार मन प्रभावित होगा, तनाव में आएगा। हमको छोड़ देना है। कोई करता हो करे, उनका विषय है। हमें यदि हल्का होना है, बोझ रहित होना है, तो इन दोनों को छोड़ना पड़ेगा, हल्का करना पड़ेगा। और जब छोड़ेंगे तब हल्का होंगे। अभी छोड़ दें, अभी हो जाएं, 5 दिन के बाद छोड़ें तब होंगे, 10 दिन के बाद, 10 साल के बाद। त्याग में ही सुख है, बोझा लेकर चलने में ही कठिनाई है। इसलिए राग और द्वेष का त्याग, जहाँ जहाँ आकर्षण है उससे मन को दोष दिखाएं। दोष दृष्टि जब ही भई तब उपजो वैराग, सद्गुरु श्री पुराण साहिब जी ने कहा है। और मैंने ये भी कहा था वैराग के लिए कि वैराग्य जब होता है तब अखंड समाधि लगती है। जहाँ अखंड वैराग, जहाँ अखंड समाधि है वहाँ अखंड समाधि है। जहाँ अखंड वैराग, सोई अखंड समाधि है जहाँ अखंड वैराग। अब वैराग कैसे होगा? तो दोष दृष्टि जब ही भई तब उपजो वैराग। दोष दृष्टि का मतलब अनाकर्षण।
तथागत बुद्ध ने कहा है शुभानुपश्चिम विहिरंतम, शुभ अनुपश्चित, सब तरफ शुभ देखते हुए घूम रहा है, विहार कर रहा है। शुभानुपश्चिम विहिरंतम अश्रमभूतम, वो इंद्रिय विजयी नहीं है तो उसका क्या होगा? उसका राग बढ़ेगा। इसलिए अशुभानुपश्चिम, रमणीय भाव न हो, चारों तरफ केवल भोगों का पसारा है जहाँ से केवल दुख मिलना है। ये जब बारंबार मन को संबोधित करके समझाते हैं, विषयों के प्रति दोष दृष्टि होती है, तब जा कर के मन अटकता है, तब रुकता है। इसलिए न राग न द्वेष। द्वेष करके भी जिसके प्रति है, बस हर बार वही जा कर के सोचेगा उन्होंने वैसा किया था, वैसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ। कई बार हम इसके लाभ को जानते हैं फिर भी नहीं कर पाते हैं। अद्भुत दशा हमारी ये है, इस सारे सद्गुणों के लाभ को जानते हैं और इसके त्याग के लाभ को जानते हैं, मैत्री के महत्व को समझते हैं, शत्रुता के से होने वाली हानि को समझते हैं, लेकिन नहीं, फिर वो अटकता है वहीं में जा कर के। एक साधक ने यही कहा एक संत से, भगवान मेरे मन में बार बार शत्रुता का भाव आ जाता है। मैं जानता हूँ मैत्री के महत्व को, मैत्री के बीज मंत्र को, और मैं चाहता हूँ कि मेरे मन में मैत्री का भाव आए, लेकिन क्या बताऊँ, बस कुछ देर के बाद में फिर वही शत्रुता का भाव जग जाता है। क्या करूँ मैं? संत ने कहा कि तुमने दिल्ली के उस लोह स्तंभ को देखा है? साधक ने कहा कि हाँ, मैं देखा हूँ, वो अशोक लाट के नाम से प्रसिद्ध है। अच्छा, वो कब का है? कि बहुत पुराना है। अच्छा, इतना पुराना, और लोह स्तंभ अभी तक खराब कैसे नहीं हुआ? साधक ने कहा कि हाँ, हो सकता है उसमें से, उस लोह से, वो ऐसे लोहे से वो बना होगा जिसमें से सल्फर और फास्फोरस ये दो तत्व निकाल लिए गए होंगे। जिस लोहे से सल्फर और फास्फोरस निकाल लिया जाता है उसमें जंग नहीं लगता है। बड़ी अद्भुत बात है, बहुत पुरानी। ये टेक्निक कैसे पा गए थे वे लोग? आज भी बिना जंग लगे हवा, पानी, ठंडी, गर्मी सबको थपेड़े सहते हुए भी वो स्तंभ खड़ा हुआ है। तब संत ने कहा, बात सही है, हमारे चित्त में भी जंग नहीं लग। यदि उसमें से असहिष्णुता का भाव निकाल दिया जाए, कालुष्यता का भाव निकाल दिया जाए, तो जंग नहीं लगेगा। अर्थात यदि हमारे मन से असहिष्णुता और कालुष्यता निकाल देते हैं तो शत्रुता का भाव समाप्त हो जाएगा। इतना होने पर यह संभावना नहीं रहती कि चित्र में शत्रुता का जंग जमे। हमें यदि सुखी होना है, शांत होना है, मन को स्थिर करना है, तो भूत और भविष्य दोनों को भूलना है, राग और द्वेष दोनों को भूलना है, तभी मन शांत होगा। इस समय हम लोग यही साधना करें, शांत बैठ जाएं। शांत है ही है, सुंदर मौसम, बढ़िया, ध्यान के लिए उपयुक्त भूमिका। अब हमारा काम है भूल जाएं भूत और भविष्य को, राग और द्वेष को, अपने आप में स्थित हों, वर्तमान में बरतें। यही वर्तमान में जीना ही साधना का